नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है, आपका यह तीसरा लेक्चर होगा उसका। अब मैं बता दूं साथियों कि आपका जो थ्योरी जो चल रहा है, वन शॉट थ्योरी क्लास चल रहा है आपका। 8वां चैप्टर का मैंने थ्योरी कंप्लीट करा दिया हूँ। 9वां चैप्टर का आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया हूँ थ्योरी। अब अगला चैप्टर आपका होगा जो वृत्त आपका 10वां चैप्टर है, उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा ओन शॉट में। आपका जल्दी हुआ वह वीडियो आपको मिल जाएगा साथियों। और आपको किस चैप्टर का ओन क्या कहते शॉर्ट में वन शॉट आपको चाहिए थ्योरी, या कहीं वीडियो में आप उस चैप्टर का कमेंट में नाम बता दीजिएगा साथियों, ताकि आपके लिए मैं पूरा कर सकूं। ठीक है, उस नाम। तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग दूसरे लेक्चर में, हमारा जो ऑब्जेक्टिव का 3 लेक्चर हो चुका है। 8वां चैप्टर का त्रिकोणमिति का 3 क्लास हो चुका है, 2 क्लास हो चुका है। पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में मैंने 10 क्वेश्चन सोल्व किया हूँ, दूसरा लेक्चर में 10 क्वेश्चन सोल्व किया हूँ, और इस लेक्चर में हम लोग 10 के बाद 11 से स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम लोग यह 11 नंबर प्रश्न स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ऐसे देखा जाए तो आपका वहाँ से 10, 10, 20 हो गया। तो हम लोगों का यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा? 21 से। 21 से हम लोगों को स्टार्ट हो, क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है। तो आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन, बताएंगे कि यदि साइन बराबर दिया है, साइन ए बराबर दिया है 3/4 दिया है आपको, तो बताएं कोस बराबर क्या होगा। कोस ए बराबर क्या होगा? कोस ए का मान क्या होगा? आपको ऑप्शन दिया है 4/3, बी में दिया है √3/4, सी में दिया है √4/3, और डी में दिया है आपको √7/4। ठीक है, तो हम इससे सवाल को सोल्व करते हैं। देखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव इसमें बनाएंगे। देखो, दिया हमको साइन ए बराबर 3/4। बताओ साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा का तो P/H होता है। तो ऊपर वाला मान हो गया P, नीचे मान होगा H। बताओ, और जो हमारा कोस का सूत्र होता है B/H होता है। मुझे अभी B का मान निकाल लेना है, तो सूत्र लगा देंगे B बराबर H² माइनस P²। H का मान कितना है? 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, रूट के अंदर कर देंगे। 4 का वर्ग होता है आपका, यहाँ पर 4 का वर्ग कितना होगा आपका? 16 होता है। 4 का वर्ग 16 होता है। 9 का वर्ग कितना होता है? 3 का वर्ग होता है 9। और अब इसमें घटेगा तो कितना बचेगा? आप घटाएंगे कितना बचेगा आपका? कितना बचेगा आपका घटाएंगे तो? आपका 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7 आ गया। ठीक है, √7। अब यहाँ पर मान धा देंगे। किसका मान है? B का मान आया √7। अब बताओ, यहाँ पर B का मान कितना है? √7 है। बताओ H का मान कितना है? 4 है। तो कितना आ जाएगा कोस का मान? कोस ए का मान कितना आ गया? तो हमारा आ गया कोस ए का मान √7/4, जो ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न को बनाएंगे। आप लोग सोचते हैं कि हम लोग कॉन्सेप्ट और थ्योरी पढ़ लेंगे तो हम लोगों का परीक्षा में बनना ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, 100 दिया तो आराम से मार देंगे। ऐसा नहीं होगा साथियों। और आप अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव को सोल्व नहीं करेंगे, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा परीक्षा में। क्योंकि मैं जब परीक्षा में दे रहा था परीक्षा, तो क्या होता है मेरे साथ यही हुआ था। ठीक है, मैं तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुका था। ठीक है, जो हल्का फुल्का क्वेश्चन था मैं बना देता था, लेकिन जो भारी क्वेश्चन होता है उसे फंस जाता हूँ। ठीक है, इसलिए
मैं आपको वह गलती न करें आप, इसलिए मैं यह करा रहा हूँ। बताइए जीरो का मान किसके बराबर होता है? जीरो का मान किसके बराबर है? ऑप्शन में दिया, आप लोग बताएंगे। साइन 90 डिग्री का मान होता है, बी ऑप्शन में कोस 90 डिग्री का मान होता है, सी ऑप्शन में कोस 0 डिग्री का मान होता है, और डी ऑप्शन में दिया आपका tan 90 डिग्री। तब मैं आपको बता दूं कि tan 90 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट, अपरिभाषित। कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर। ठीक है। हम लोग 23 नंबर सवाल चलते हैं। दिया है आपको tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री बराबर हमको निकालना है। ठीक है। ऑप्शन दिया है हमको √3 दिया है, बी ऑप्शन 1/√3, सी ऑप्शन -1, और डी ऑप्शन 1 दिया है। ठीक है। इससे हम लोग बनाएंगे। पहले हम इस सवाल को क्या कर लेते हैं कि कैसे हम 90 डिग्री ला सकते हैं। कैसे हम 90, बताओ कि यार 90 10 है, 10 में हम कितना जोड़ेंगे कि हमारा 90 आ जाएगा? तो 10 में हम 80 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। आ जाएगा नहीं? आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 80 दिया है, हम इनको एक साथ कर देंगे। ठीक है। अब दूसरा देखेंगे कि 75 जो है 15, 90 डिग्री हम 15 में कितना हम जोड़ेंगे कि हमारा 90 डिग्री हो जाएगा? तो 75 अगर हम डिग्री जोड़ देते हैं तो हमारा कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक हो जाएगा नहीं? हो जाएगा। एक मतलब हमको समझ में आ गया कि हमको 80 वाले को 10 डिग्री के साथ करना है और 15 डिग्री को 75 डिग्री के साथ करना है। ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग सजा लेंगे। तो 10 डिग्री हो जाएगा यहाँ से, इंटू हो जाएगा यहाँ पर 80 डिग्री, उसके बाद हो जाएगा tan 15 डिग्री, उसके बाद हो जाएगा tan 75 डिग्री। ठीक है। इसका मान 1 आएगा। मैं अगर ही बता देता हूँ। देखो tan 10 डिग्री, अब बताओ tan 10 डिग्री है, 90 में से हम 10 डिग्री घटा देंगे तो कितना बचेगा? हमारा 80 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे 90 माइनस 80 डिग्री। अगर मैं 90 में ले 80 10 घटाता हूँ तो 80 मिलता है। तो बताओ कि अगर हमें 90 में से 80 घटाऊंगा तो 10 नहीं मिलेगा? जी सर। तो हमको 10 डिग्री चाहिए, लिख दिए। बस इसको हम इसी तरह लिख देंगे tan 80 डिग्री। ठीक है। अब देखो यह tan 15 डिग्री है। अगर मैं 90 में से 75 डिग्री घटा दूंगा तो कितना मिलेगा? 15 डिग्री मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा? जी सर। बस यहाँ पर tan 90 डिग्री में से 15 डिग्री घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा, और 75 डिग्री घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री मिल जाएगा। tan 15 डिग्री मिल जाएगा कि नहीं? आराम से मिल जाएगा। अब इस tan 75 डिग्री को हम इसी तरह रख देंगे। ठीक है। हाँ। अब बताओ कि एक सूत्र होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है? कोट थीटा होता है। यह सूत्र है आपका। ठीक है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है? कोट थीटा होता है। अब यहाँ पर जो थीटा का मान रहेगा ना, वही मान यहाँ थीटा पर कोट थीटा के रहता है। ठीक है। जो यहाँ पर थीटा का मान रहेगा वह यही यहाँ पर थीटा के मान होता है। अब बताओ यहाँ थीटा की जगह पर कितना दिया है? 80 दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा? कोट 80 हो जाएगा। ठीक है। इंटू tan 80। ठीक है। क्लियर? क्लियर। इंटू tan। अब बताओ यहाँ पर 75 थीटा की जगह पर दिया है तो हमारा हो जाएगा tan, अरे कोट 75 डिग्री। कितना हो जाएगा? कोट 75 डिग्री। इंटू में है तो इंटू में tan 75 डिग्री।
अब मैं आप सूत्र बताई हूँ आपको कि जो आपके tan है, tan थीटा, वो आपकी 1/cos थीटा क्या होते हैं, उल्टा होते कि नहीं? जी सर। तो आपको tan थीटा के जगह पर 1/cos थीटा लिखना है। तो cos थीटा 80 इंटू में हो जाएगा 1/, में आपका कोट 80 डिग्री, ठीक है, इंटू हो जाएगा कोट 75 डिग्री, इंटू में आपका हो जाएगा 1/, में कोट 75 डिग्री। अब बताओ ये 75 डिग्री और ये 75 कोट 75 या कोट 80 डिग्री या कोट 80 डिग्री कट जाएगा। अब यहाँ से बताना कि अगर हम एक में से एक को गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा। यहाँ से बताओ, यहाँ कितना बचा, हमको एक बचा, तो यहाँ पर एक लिखेंगे, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे एक बचा तो एक लिखेंगे। बताओ एक में एक गुणा करें कितना मिलेगा, एक में ही मिलेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हम लोगों का डी हो जाएगा। देखो कितना आसान है, मैं पहले ही कर दिया था कि इसका आंसर एक ही आता है। आप लोग एक ही क्वेश्चन बनाइएगा, बाकी उससे इस तरह बनाइएगा फिर दोबारा उसको बनाना पड़े, ठीक है। अब इसे मिटा देता हूँ। अब देखो दिया है 24 नंबर सवाल, आप लोग इसे बनाएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कोसेक थीटा के बराबर है। यहाँ पर लिख देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है, कोसेक थीटा के बराबर है। तो आपका ऑप्शन दिया है 1/, में और कोस थीटा बटा में साइन थीटा दिया है आपका, बी में दिया है आपका 1/, में सेक थीटा, और सी में दिया है आपका 1/, में साइन थीटा, और डी में दिया है आपका साइन थीटा बटा में कोस थीटा। अब बताओ ध्यान से कि यह किसका सूत्र होता है, साइन बटा में कोस किसका सूत्र होता है, तो यह tan थीटा का सूत्र होता है। क्लियर। अब यहाँ से बताओ कि यह किसका सूत्र होता है, यह कोट थीटा का सूत्र होता है। क्लियर। अब बचा दो को बचा, तो ये आपका होता है सेक थीटा, अरे ये आपका होता है कोस थीटा का सूत्र होता है। अब यही बचा, तो ये आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। ये किसका सूत्र है, तो यहाँ आप लिखेंगे कोसेक थीटा, ठीक है। आप लोग अच्छे से इस सवाल को बनाएंगे। हम लोग 25वां साल चलते हैं। 25वां नंबर हमको क्या कहता है, बताइए। यदि 2 साइन थीटा बराबर 1, तो बताएंगे कि 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा, ठीक है। इनका मान क्या होगा आप लोग बताएंगे। ऑप्शन में दिया आपको 12 दिया है, बी ऑप्शन दिया है 15, सी ऑप्शन 9, डी ऑप्शन 8 दिया है, ठीक है। ये आपको दिया है। देखो यह आपको दिया है 2 साइन थीटा बराबर 1। अब ये इंटू में है, इंटू में इधर आएगा तो आपका भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/, में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ साइन थीटा का सूत्र क्या होता है। साइन थीटा का सूत्र होता है P/, में H होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला मान किसका है, P का है, नीचे वाला मान किसका है, H का है। क्लियर। अब बताओ हमको क्या निकालना है, और हमको B निकालना है। क्यों निकालना, देखो क्यों हमको चाहिए कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 चाहिए हमको। अब यहाँ पर हमको कोट का सूत्र होता है, कोट थीटा का जो सूत्र होता है कोट थीटा का, वह B/, में P होता है।
तो यहाँ पर बी है ये नहीं, यहाँ पर बी है या अच्छा बी का मान नहीं दिया है, तो हम लोग बी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यहाँ पर रूट में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एच का मान कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से जो निकलेगा वही हमारा बी का मान हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और तो 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा √3 बचेगा। ठीक है, √3 हम लोगों का बी का मान आ गया √3। क्लियर। अब हम लोग बी का मान धर देंगे। अब यहाँ पर देखो कोड का जो सूत्र होता है बी बटे में पी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, अब देखो बी का मान कितना दिया है √3, तो √3 बटे में, अब देखो पी का मान 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिएगा तो हो जाएगा √3 इंटू, अब देखो अब यहाँ पर रूट से जो आपका स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ऊपर बचेगा आपका 3 और नीचे आपका 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। क्लियर। क्लियर। अब देखो ऊपर ऊपर से गुणा होगा। ठीक है, तो हो जाएगा ऊपर आपका तितली के 9 हो जाएगा। अब 1 का कोई माने नहीं रहता, तब का 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12, डी ऑप्शन सही हो जाए, और ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह आपको बिहार बोर्ड में सवाल पूछता है, आप लोग अच्छी तरह से अगर पढ़े रहेंगे तो आप लोग अच्छी तरह से आप लोग बना लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने एक ही क्लास में थ्योरी कंप्लीट कराया हूं, आप लोग उस थ्योरी खाली देख लेते हैं ना, तो माँ कसम इस सवाल को आप लोग चुटिया बना सकते हो। ठीक है, बताइए त्रिभुज, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि कोई काम एक दिन में नहीं मिलता है। ठीक है, सफलता कहता है कि त्रिभुज ABC ये क्या है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसमें त्रिभुज है जिसमें आपको मान दिया है, जिसमें आपको 90 डिग्री कोण सी बराबर कितना दिया है 90 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो अब ये सवाल आपको फंसाता है। ठीक है, तो आप लोग इसे आराम से कोस A प्लस B का मान है, ये आपको सवाल फंसाता है। ठीक है, A में दिया है 0, B में दिया है 1, C में दिया है आपको 1/2 और D में दिया है आपको 3√2। ठीक है, हमको यही बनाना है। हाँ, अब देखो हम कैसे बनाएंगे इस सवाल को, देखिएगा साथियों, हम लोग इस सवाल को कैसे बनाएंगे और एक मिजाज तरीके से दिमाग से दम शांति को करके बनाएंगे। देखो A और B हमारा क्या है समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज इसी तरह होता है। जी सर, समकोण त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है तो 90 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे तीनों कोण का योग, तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। जैसे एक कोण हो जाएगा प्लस एक कोण B हो जाएगा, एक कोण C हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पर कोण C का मान कितना दिया है 90 डिग्री, तो न करो यहाँ पर A प्लस कोण A कोण B प्लस 90 डिग्री बराबर 180। अब बताओ 90 में से 180 घटेगा, अरे 180 में से 90 घटेगा तो आपका कितना बचेगा 90 ही बचेगा। देखो प्लस है, इधर आ गया तो आपका हो जाएगा माइनस। अब बताओ ये घटेगा कितना बचेगा आपका 90 ही बचेगा।
तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, हमको दिया है क्या ज्ञात करने के लिए, कोस ए प्लस कोस बी। ठीक है, कोस इंटू ए प्लस बी। अब बताओ ए प्लस बी का मान कितना है 90 डिग्री, तो हमारा हो जाएगा कोस 90 डिग्री। और तो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको मैं बताया हूँ कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। तो आपका 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है। अब 27वां प्रश्न है, 27 नंबर क्वेश्चन है, बताएंगे 27 नंबर बताएंगे कि 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा, का मान है। ठीक है, आप लोग इससे बताएंगे मान है। ऑप्शन दिया आपको कि दिया है 1/रूट दिया है, अरे 1/3 दिया है, प्लस 1/4 दिया है। ऑप्शन सी में दिया आपको 1 और डी में दिया आपको 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर बनाना है आपको, तो यहाँ पर देखिएगा 2 हो गया। अब 2, अब बताओ कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पर इंटू नहीं देंगे। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 हो जाएगा इंटू, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 से कटेगा 2, एक का मतलब कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 किस ऑप्शन में दिया है, तो डी ऑप्शन में दिया है, तो आके आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। क्लियर क्लियर, आपको सही जवाब मिल हो गया होगा। यही आपका सवाल है, जो इसी में आप नंबर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह जो पूछता है ना आपको, यह आपसे कम से कम इस चैप्टर से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछता है मैथ में। तो आप लोग अगर इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, ये सबसे आसान है, इसको पढ़ लेते हैं तो आपका 40 नंबर किधर नहीं जाएगा, आपके पास ही रहेगा। ठीक है, तो जो आसान होता है उससे जल्दी पढ़ लिया करो, ताकि उसमें कभी भी मार्क्स न कटे। बताइए, साइन 63 डिग्री बटे में दिया है आपको कोस 27 डिग्री, आपको यह मान निकालना है। ऑप्शन में दिया आपको कि √3a का मान है। ऑप्शन बी में मान दिया है आपको 1 दिया है। ऑप्शन सी में दिया है 2 और ऑप्शन डी में दिया है आपको 3। ये आपको निकालना है। देखो अब हम लोग निकालेंगे, बताओ अगर मैं यहाँ पर साइन लिखता हूँ, जी सर, अगर मैं साइन में देखो 90 में अगर हम 27 को घटा देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 63 डिग्री मिलेगा कि नहीं, जी सर हमको 63 डिग्री मिलेगा। तो बस हम 90 में से कितना घटा देंगे, 27 डिग्री घटा देंगे। ठीक है, तो हमको कितना मिलेगा, 63 डिग्री मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। जी सर, अब यहाँ पर देखो कोस 27 डिग्री। अब बताओ यह साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कोस थीटा। अब यहाँ पर ध्यान देखना, जितना मान यहाँ थीटा का रहेगा ना, जितना मान यहाँ थीटा का रहता है उतना ही मान यहाँ भी थीटा का रहता है। ठीक है, और मान लो यहाँ पर मान 27 दिया, 27 डिग्री, तो यहाँ पर भी 27 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा इसका मान, कोस 27 डिग्री। अब नीचे क्या हो जाएगा, कोस 27 डिग्री। अब 27 डिग्री कोस 27 डिग्री कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यह आपको आसान सवाल दिया रहता है, तो आप लोग दिमाग खाली लगाएंगे तो आप लोग अच्छी तरह से बना लेंगे। अब बताएंगे 29वां नंबर सवाल। ठीक है, दिया है आपको यदि tan थीटा बराबर आपको दिया है 8/15 दिया है। ठीक है, हो तो कोसेक थीटा का मान बताइए। किसका, कोसेक थीटा का मान है, तो बताइए क्या इसका मान होगा। तो हम लोग बनाते हैं, देखो यहाँ से
tan थीटा का जो मान दिया है कितना दिया है 8/15। अब बताओ यार 8 का मान कितना है, ये किसका मान 8 का, तो यह P का मान है और नीचे आपका B का मान है। ठीक है, हमको चाहिए H का मान। अभी H का मान निकालना है तो यहाँ पर कह देंगे P का स्क्वायर B का स्क्वायर दोनों कह देंगे रूट में। और देखो P का मान दे है 8, 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 15 का स्क्वायर रूट के अंदर कर देंगे। अब देखो रूट बना देंगे और रूट के अंदर आपका स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 नहीं देंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। और आपको स्क्वायर नहीं निकालना आता है तो यहाँ पर देख लीजिए, मान लो हमको 15 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पर 3 खाना बनाइए। ठीक है, पीछे वाला का वर्ग कीजिए। 5 का वर्ग कितना होता है 5 का वर्ग होता है 25। कितना होता है 25, 25 के लिखिए 5, हाथ में रखिए 2 ऊपर। ठीक है, चाहे यहाँ पर आगे 2 रख दीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें तीनों में गुणा करो तो 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 होगा, फिर 5 से 2 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 10, और 10 को अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 कितना होगा 2। अब 1 बचता है तो यहाँ पर कर दीजिए। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 225 आ गया। आपसे कोई पूछता है कि बताओ 12 का स्क्वायर कितना होगा 12 का, 3 खाना बनाइए। पहले वाला कीजिए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब तीनों में गुणा कर दीजिए तो 1 का गुणा 2 में होता है 2 होगा, फिर 2 का गुणा 2 में होगा कितना होगा 4, फिर पहले वाला का स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो कितना आ जाएगा 144। ठीक है, ये आपका वर्ग निकालने का तरीका होता है। ठीक है, अब इसे जोड़ेंगे तो आपका कितना मान आएगा 5 4 हो जाएगा 9, आइए हो जाएगा 6 2 8, 289 आ जाएगा। अब बताओ 289 कितना का मान है, तो 289 आपका 17 का मान है। ठीक है, 17 का स्क्वायर होता है 289। अब हमें चाहिए कोसेक थीटा चाहिए, कोसेक थीटा का सूत्र होता है H/P। अब H का मान 17 दिया है, 17 लिख दो, और P का मान दिया है 8 तो यहाँ पर 8 लिख दो। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए थे क्या, आपका हो जाएगा ऑप्शन इसमें दिया है ऑप्शन 29 कितना दिया है आपको, ए ऑप्शन दिया है। ठीक है, हाँ आपका सही है, वही दिया है ए ऑप्शन में, तो कोई बात नहीं, आंसर नहीं मिला है ऑप्शन तो कोई दिक्कत नहीं होगा कि आपका आंसर इतना ही आएगा। चलिए अब मैं और आगे चलता हूँ। 30 नंबर आप लोग बताएंगे, 30 नंबर दिया आपको, ये बताएंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, मान होगा इसका मान आपको निकालना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका मान निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह सूत्र ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग सूत्र अगर याद करे होंगे तो आप इसे अच्छी तरह से बना देंगे, नहीं याद किए होंगे तो आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, कोई नहीं, में से कोई नहीं देखिएगा जो आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपके बराबर होता है 1 के। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ऑप्शन ए ही दिया है 1, तो आप लोग इसे 1 लगा दें। ठीक है, तो ये आप लोगों का यह सवाल 10 गो हम लोग सोल्व करा दिए। थोड़ा आज कम ही क्लास लूँगा, रोज़ रोज़ देखो मेरे जो चैनल है, चैनल नया नया बना है और मैं इस पर ज़्यादा अगर वीडियो अपलोड करूँगा तो क्या होगा, ये चैनल आपका डीमोनेटाइज होगा, क्योंकि मेरा जो सब्सक्राइबर है 4 ही हैं, 4 से ज़्यादा होके में टाइम लगेगा। एक तो मैं फेमस टीचर नहीं हूँ कि एक दिन में आपका 10 1000 2000 हो जाएगा सब्सक्राइबर, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है। ठीक है, और ऐसा संभव हो जाएगा तो समझो कि क्लास आपका रेगुलर होगा
और बढ़िया से होगा, धुआंधार तरीके से, ठीक है। और ऐसा नहीं हुआ तो आपका क्या होगा कि इसी तरह आपसे क्लास लूँगा। हाँ, आपका जो सिलेबस है आपको परीक्षा से पहले ही ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। आपको मैं कंप्लीट 10 क्लास का आपका जो है, ठीक है, 10 क्लास का कंप्लीट थ्योरी आपको वन शॉट मिलेगा। वन शॉट में आपको मिलेगा कंप्लीट थ्योरी। आपको मिलेगा ऑल चैप्टर, किस चैप्टर का? ऑल चैप्टर का, ऑल सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट नहीं कर सकते, ऑल चैप्टर कर सकते हैं, ऑल चैप्टर का, क्योंकि सब्जेक्ट में आपका जो आ जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री सब आ जाएगा, ठीक है। ऑल चैप्टर का मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको मिलेगा P/Q मिलेगा। P/Q मिलेगा आपको जितना 2025 से दिया रहेगा वहाँ से आपको सोल्व करा देंगे, ठीक है। जितना आपको 2025 से 2024, 2023, 2022 दिया है आपको सब सोल्व करा दूंगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। क्या? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। और इसके बाद जो आपका हो जाएगा क्लास बंद, ठीक है। इसके बाद में आपका क्लास होगा बंद। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लास 12 का स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट थ्योरी कंप्लीट कराएंगे ऑल चैप्टर का, ठीक है। ऑल चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी कराएंगे। उसके बाद हम इसको वन शॉट में ही ख़त्म करेंगे। वन शॉट मतलब एक ही वीडियो नहीं, एक चैप्टर को एक हम थ्योरी कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद हम लोग कर देंगे P/Q जो है 25 से 2000 दिया रहेगा आपका, सभी करा देंगे। उसके बाद आपका या इसमें आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगा, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, कंपटीशन को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कंपटीशन के लिए मैथ, ठीक है, फॉर मैथ जो होगा कंपटीशन के लिए आपका मैथ होगा, ठीक है। उसके लिए मैं स्टार्ट करूँगा। आपको पहले सारा जो थ्योरी के साथ थ्योरी प्लस आपको थ्योरी के साथ और आपको क्या कराऊंगा क्वेश्चन भी कराऊंगा इसी चैनल पर। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसका नाम है एडू संचार। क्या नाम है? एजुकेशन संचार नाम, बाकी हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं एडू संचार लिखते हैं, ठीक है। एडू संचार, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका है कम से कम 3 मंथ का कोर्स है। कितने मंथ का? 3 मंथ का कोर्स है। यह 3 मंथ का कोर्स है। आपको इसमें 10 क्लास का मिलेगा, फिर आपको मिलेगा 12 क्लास, फिर मिलेगा आपको यह कंपटीशन का, और कंपटीशन जितने आपको पूछते हैं, रेलवे, ये सब, SSC सब में पूछता है ना, उनका अगला UP पुलिस सब पूछता है, सब में आपको करा दूंगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव ही इसमें पूछ देगा, तो आपको थ्योरी कराऊंगा, आपका क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। कब? यह दोनों कंप्लीट करने के बाद आपका यह कंप्लीट होगा शायद यह महीना में आपका कंप्लीट, यह न होके आपका अगला महीना में कंप्लीट होके, या आपको 2-2.5 महीना इसको लगेगा। इसके बाद आपका स्टार्ट ये होगा, इसमें आपका 2-3 महीना लग सकता है, ठीक है। तो आप लोग यह 10-11 का परीक्षा दे देंगे। देने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे, फिर से स्टार्ट कर देंगे थ्योरी, फिर स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह हमारा चलता रहेगा चैनल, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब कीजिए।